हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल इंडियन होम मेकर रेनू। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरे वहाँ सकट की पूजा है। ये पूजा जिसके लड़के होते वही करता है। तो मेरे दो लड़के हैं, इसलिए आज मैं ये पूजा करूँगी और व्रत हूँ। इस व्रत में पानी वानी कुछ नहीं पिया जाता, ना कुछ खाया जाता, ना कुछ पिया जाता। ये निर्जल व्रत रहता है और शाम के टाइम इसकी पूजा होती है जब थोड़ा अंधेरा होने लगता है। कुछ लोगों के वहाँ चांद देखकर पूजा होती है, बट हमारे वहाँ शाम के टाइम होती है, वही अंधेरा थोड़ा होने लगता। पहले हम लोग दोपहर में अपने घर में लड्डू बनाएंगे। बहुत सारे लड्डू बनाए जाते हैं, इसमें सारे लड्डू बनाकर फिर पूजा करी जाती है। तो मैंने थोड़े से ख़रीद लिए हैं और मैं थोड़े बनाऊंगी, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सुबह से ही हमें सर्दी जुकाम लग रहा है, बहुत खांसी आ रही है, इसलिए थोड़े से बनाएंगे और मैंने बाहर से मंगवा लिया है। और इसमें तिल्ली के लड्डू, रामदाने के लड्डू, इनकी पूजा होती है और बाकी सबकी पूजा नहीं होती। खाने के लिए बनाते हैं हम लोग। और इसमें शकरकंद चढ़ती है, ये सब चढ़ाया जाता है। तो पहले मैं अभी सुबह उठी हूँ और अपना सारा काम करूँगी। उसके बाद सारा काम करने के बाद में फिर दोपहर में लड्डू बनाएंगे हम। एक ये पूजा होती जो लड़कों की होती, और एक हम लोग में हर छठ होती, वो भी लड़कों की पूजा होती है। दो पूजा ऐसी होती जो लड़कों की होती, जिनके लड़के होते हैं। तो चलिए, अब आपको दोपहर में जब लड्डू बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे लड्डू बनाते हैं अपने घर में। इस व्रत को संकट तिल चौथ का व्रत भी कहते हैं। हमारे वहाँ इसे सकट का व्रत कहते हैं। और जो बिहार के उधर के लोग होते हैं उनके वहाँ इस पूजा को संकट तिल चौथ व्रत कहते हैं और वो चांद देखकर करते हैं। चांद देखकर ही व्रत तोड़ते हैं। हम लोग के इधर शाम को गोधूली में, जैसे भी जब थोड़ा शाम होने लगती है, अंधेरा, तब हम लोग करते हैं ये व्रत। तो अब हम तिल्ली को कढ़ाई में भूजेंगे अच्छे से, क्योंकि जब इससे भूजेंगे तभी इसके लड्डू अच्छे बनते हैं। अगर आप इसे नहीं भूजोगे तो तिल्ली कच्ची रहती और लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए पहले तिल्ली को भूजेंगे। पहले मैंने एक दिन पहले इसे धुला था, धुल के डाला था, सूख गई थी। फिर अब मैं इन्हें आज भूजूंगी। तो ये देखिए मैं भूज रही हूँ, और देखिए कितनी अच्छे से भूज रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो इसे ये है कि ध्यान से इसे चलाते रहना है, रुकना नहीं है बिल्कुल, नहीं तो जल जाएगी। तो अब काली वाली तिल्ली भूजने जा रहे हैं, इसको भी उसी तरह भूजेंगे और इसके भी लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए मैंने सफ़ेद तिल्ली अभी कढ़ाई में भूजी है अच्छे से, और इसका लड्डू बनाएंगे। और ये काली तिल्ली है, इसको मैंने भूजा है और इसका भी लड्डू बनाएंगे। ये अभी मैंने थोड़ी सी दिखाई है, अभी ज़्यादा सी खूब भूज के मैंने अलग रखी है। तो ये काली तिल्ली का लड्डू बनेगा और ये सफ़ेद तिल्ली का बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये कढ़ाई में गुड़ छोटे छोटे पीस करके डाला है और इसमें पानी थोड़ा सा पड़ेगा। पानी की मात्रा बहुत थोड़ी होती है और गुड़ ज़्यादा डालते हैं। तो ये मैं इसका पाक बनाऊंगी। ये पाक जब अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा, फिर मैंने जो तिल्ली भूजी है मैं उसमें इसको पाक को डालूंगी और लड्डू बनेंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि पाक कैसे तैयार होता बनाने के लिए। इसको भी बनाने के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी नहीं बना पाती थी पहले, पर मेरी सासू माँ ने मुझे बताया कैसे बनता है, तो मैं अब बना लेती हूँ। तो अभी इसको जब अच्छे से बन के पक के तैयार हो जाएगा पाक, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे पता चलेगा कि पाक बन के तैयार हो गया है और कैसे इसका लड्डू बनेगा। ये गाइस मैं बना रही हूँ पाक ये। और आपके वहाँ कैसे बनता है लड्डू? तो आपके वहाँ कैसे बनता है लड्डू, आप मुझे बताइए। इसको पकने में भी समय लगेगा, ये खूब गाढ़ा हो जाता है, ये होता है। आप कैसे इसको जानोगे कि ये अब लड्डू बनने के लिए पाक तैयार हुआ है? मैं आपको भी बताऊंगी, अच्छे से पक जाए फिर मैं बताऊंगी आपको। ये गाइस मेरा गुड़ का पाक बनके तैयार हो गया है। अब इस पाक को हम जो तिल्ली भूजी है उसमें डालेंगे और उसमें डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके मिला लेंगे और बढ़िया से
दोनों चीज़ मिलाने के बाद में इसका लड्डू बनाएंगे। गाइस हम लड्डू बना रहे हैं। गाइस ये देखिए मेरे लड्डू। गाइस ये देखिए मेरे लड्डू कितने बढ़िया गोल गोल मैंने तिल्ली के लड्डू बनाए हैं। देखिए पहले लकड़ी के पाटे पर घी से 2 पुतला बनाएंगे, जिसको सकट कहते हैं। 2 पुतले बनाएंगे। और उस पुतले में उनके माथे में सिंदूर का टीका लगाया है। और गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े साथ मैंने किया है और उन टुकड़ों को उसी पाटे पे रखा है और उसमें घी लगाया है और सिंदूर का टीका लगाया है। और गौरी पर अब सिंदूर हम चढ़ा रहे हैं। गौरी में सिंदूर चढ़ाते हैं 5 बार और 7 बार लिया जाता है और उसके बाद फिर से चढ़ाया जाता है 5 बार। और अब रामदाना और तिल्ली का लड्डू हमने चढ़ाया है उसी पर। काली तिल्ली का भी लड्डू चढ़ाया जाता है, वो भी चढ़ाया है। एक प्लेट में काली तिल्ली और सफ़ेद तिल्ली दोनों मिलाकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ को मिलाकर एक बकरा बनाया जाता है। उस बकरे पर भी तिल्ली रामदाना के लड्डू चढ़ते हैं। और अब शकरकंद चढ़ाया है। पहले उस पाटे पे चढ़ाया है जो पुतला बनाए थे और उसके बाद जो प्लेट में बकरा बनाया है उस पे भी चढ़ाया है। और रुपया भी चढ़ाएंगे जो बनाया है प्लेट में बकरा। अब धूप बत्ती जलाएंगे। और अब सुपारी रखा है उस पाटे पर। जितने बेटे होते हैं उतनी सुपारियाँ रखी जाती हैं, तो मेरे 2 बेटे इसलिए मैंने 2 सुपारी रखी है। उसमें भी घी लगाएंगे और सिंदूर का टीका लगाएंगे। घी का दिया जलाया है हमने। और यहाँ पूजा हो रही है और आर्यन को पढ़ाई करने की पड़ी है। उन्हें लग रहा है अभी ही पढ़ाई करना है। और हाथ में तिल लेंगे और उसको लेने के बाद कथा हम लोग सुनेंगे। आप लोग कथा सुनिए। एक देवरानी थी, एक जेठानी थी। दोनों लोग अलग अलग रहती थी। देवरानी जो थी वो बहुत पैसे वाली थी, बहुत उसके पास धन दौलत थी, हर चीज़ थी। और जो जेठानी थी वो गरीब। अब कथा हो गई है और अब आरती करेंगे, तो आरती सुनिए। संकटा संकट हरने वाली, संकटा संकट हरने वाली, बेटा तुम्हारे अंधा पुकारे, बेटा तुम्हारे द्वारे अंधा पुकार। जो बकरा बनाया था प्लेट में उसका गला अब आर्यन काटने जा रहे हैं, तो अब आर्यन उसका गला काट रहे हैं। अब सारी पूजा पूरी हो गई है। अब सबको प्रसाद अब देंगे। है जय ये देखो, जय जय। अद्दू अद्दू
को देखो प्रसाद दिया जा रहा है। मम्मी को दे दो। ये देखिए बड़े वाले भी प्रसाद खा रहे हैं। खा लो आप, खा लो। सब लोगों को अब मुझे भी तो दो प्रसाद। अद्दू नहीं लेना है। अरे आंचल में देना चाहिए था। हमको दे अद्दू प्रसाद लो।